तो आज मैंने जो श्लोका आप लोग के लिए लिया है 2.29 एंड 2.30 आप लोग निकाल लीजिए और मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मैं चर्चा करूँगी। 2.29 और 2.30। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्तेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः आश्चर्यवत् च एनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। ये है 2.29। आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह पश्यति देखता है कश्चित कोई एवं इस आत्मा को आश्चर्यवत् आश्चर्य की तरह वदति कहता है तथा जिस प्रकार एवं निश्चय ही च भी अन्य दूसरा आश्चर्यवत् आश्चर्य से च एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा शृणोति सुनता है श्रुत्वा सुनकर अपि भी एनम इस आत्मा को वेद जानता है न नहीं कभी नहीं च तथा एवं निश्चय ही कश्चित कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। ये है आत्मा के बारे में वर्णन भगवान के द्वारा किया गया, जिसमें भगवान ये कह रहे हैं कि आत्मा के बारे में हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि हम बता देंगे किसी को कि देखो तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो और वो समझ जाएगा। हम उसको बता देंगे कि तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, आत्मा नित्य है, आत्मा मारा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, नष्ट सिर्फ शरीर होता है और आत्मा का साइज जो है वो बहुत छोटा है, बाल के नोक के 10,000वां भाग है। हमारे शरीर में वो रहता है, हृदय में रहता है। ये सब हमने जानकारी दे दिया किसी को, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम जानकारी देंगे और वो पूरा एकदम सेटिस्फाइड हो गया, सुन करके खुश हो गया, हाँ हमें आत्मा के बारे में पता चल गया। ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ उन लोगों में होती है समझदारी जिनका ज्ञान पहले से सूक्ष्म रहता है, थोड़ा आध्यात्मिकता के प्रति रुचि रहती है, पूर्व जन्मों में जो मनुष्य का शरीर ग्रहण कर चुका है और जो भोग विलास से थोड़ा अलग हो चुका है, उसे समझ में आता है। जो पूर्ण रूप से भोग विलास में है डूबा हुआ, जड़ बुद्धि है, जिसका शरीर ज़्यादा बहुत बार मनुष्य शरीर नहीं मिला है, उसको सत्संग नहीं मिला है, कथा नहीं मिली है, साधु संग या मंदिर का एसोसिएशन नहीं मिला है, उसे आत्मा के बारे में जल्दी समझ में नहीं आता है। तो भगवान कह रहे हैं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। कोई कोई आत्मा, जहाँ आत्मा की चर्चा हो रही है, आत्मा को ऐसा देखने का मतलब ये नहीं कि आत्मा हमें आंखों से दिखाई देगा। जहाँ आत्मा की चर्चा हो रही है उसको देख रहा है कोई बड़े आश्चर्य से उस जगह पर। आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्यः। कोई आश्चर्य से बता रहा है आत्मा के बारे में। और आश्चर्यवत् च एनम अन्यः शृणोति। कोई आत्मा के बारे में सुनता है बड़े आश्चर्य से। श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चितः। और सुन करके भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है आत्मा के बारे में, कुछ भी समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया है, श्रवणयापि बहुभीर्यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विद्युः। आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों की करोड़ों की संख्या में उपस्थित
सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है ना। एक इतना बड़ा हाथी के अंदर भी एक ही आत्मा है। और एक कोरोना जो हमको बीमारी हुई थी, कितना छोटा था बताइए, इतना छोटा दिखाई भी नहीं देता है, और फटाफट 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 वो सबके शरीर में घुस के और मल्टीप्लाई हो रहा था। इतना छोटा कि उसको सर्च करने में, उसको मारने में कितने, जब तक साइंटिस्ट ऐसा कर पाते तब तक हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो गई, समझिए। और दोनों के, हाथी हो चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, सबके शरीर में आत्मा का साइज सेम रहता है। आत्मा का साइज घटता बढ़ता नहीं है, सेम साइज का आत्मा। ये तो आश्चर्य की बात है। ऐसे ही आश्चर्य की बातें बहुत सारी है आत्मा के बारे में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया 29 नंबर श्लोक, ठीक है। अब 30 नंबर में आपको बताती हूँ। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। देहि यानी भौतिक शरीर का स्वामी, जिसने देह धारण किया। देह है, ये है देह। और जो देह को पहना हुआ है, देह वस्त्र के समान है, तो जो देह को पहना हुआ है या जो देह का मालिक है उसको कहते हैं देही। वो देही कौन है? वो है आत्मा। देही नित्यम, देही क्या है? नित्यम यानी शाश्वत है, इटर्नल है। अवध्य, मारा नहीं जा सकता है। अयम, यह आत्मा, यह आत्मा जो है ये देही है, शरीर का मालिक है, शरीर को धारण करने वाला है, और अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता है। देह सर्वस्य भारत, और देह, ये जो देह है ये देह में रहता है, देह में रहने वाला देही है। ये देह है, और देह है जैसे मकान हो गया एक देह, और इसके अंदर रहने वाला जो है वो मालिक है मकान का, और वो है देही। तो वो देही जो है वो इसके अंदर रहता है, और उसका नाश नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् अतः सर्वाणि, समस्त भूतानि, जीवों को, न कभी नहीं, तुम सोचितुम अर्हसि, तो तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। सोचितुम यानी शोक करना, अर्हसि योग्य हो। तो यहाँ पे जो चर्चा चल रही है वो इसलिए चर्चा चल रही है क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम युद्ध भूमि में हो और तुम्हारा कर्तव्य है लोगों को मारना। तुम ज़्यादा लोगों के शरीर के बारे में मत सोचो, क्योंकि शरीर जो है वो अलग है, आत्मा अलग है। सब लोग आत्मा है, कोई शरीर नहीं है। जितना आप तुमको दिखाई दे रहा है सारा रिश्ता नाता, ये सब टेम्पररी है, इसीलिए तुम ज़्यादा सोचो मत। तो देहि नित्यम अवध्यो देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो ये सारे जो जीव हैं इनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनका सिर्फ शरीर नष्ट होगा, आत्मा तो नष्ट होता नहीं है। यही बात भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। तो हमने आज जो 2 श्लोका देखा आत्मा का, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है, आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं लोग, आत्मा की तरह आश्चर्य, आत्मा के बारे में आश्चर्य से बताते हैं, और कोई आत्मा के बारे में आश्चर्य से सुनते हैं, पर सुन करके भी समझ में कुछ नहीं आता है उन्हें। ये हो गया। और दूसरा हो गया कि देही, देही यानी आत्मा इस देह में रहता है, देही इस देह में रहता है, और देही का वध नहीं हो सकता है। इसीलिए तुम्हें ये जो सारे लोग खड़े हैं युद्ध भूमि में, इसके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया आज के 2 श्लोक। पुराने जो श्लोक थे आत्मा के बारे में, उसके बारे में तो हमने अभी हम नहीं कर सकते हैं, हमने किया है और कई वीडियोस बनाए हैं उसके बारे में।
तो आज हमने 2 किया, उसके बारे में मैं आपको बता चुकी। अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करने के लिए सब लोग अपना माइक ऑन करिए और जो यूट्यूब पे हैं उनको हरे कृष्णा।